नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख खबर। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 संशोधन अध्यादेश को निरस्त करने शहर के व्यापारी मंडी बोर्ड के कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन में जान को जोखिम में डालकर ताजा खबरें और जानकारी उपलब्ध करा रहे जिले के पत्रकारों का प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों ने किया सम्मान। अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों की वापसी के साथ ही मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना का लाभ सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश। आयुष विभाग द्वारा जीवन अमृत योजना अंतर्गत चिकटू चूर्ण का किया जा रहा है वितरण। और कोरोना महामारी के साथ प्रकृति भी इंसानों की ले रही है कठिन परीक्षा। आए दिन आंधी पानी से हो रहा है आर्थिक नुकसान। अब विस्तार से कोरोना महामारी के बीच इस वर्ष किसानों की उपज मंडी को खरीदने और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उसी क्रम में मध्य प्रदेश की सरकार ने कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 संशोधन अध्यादेश को लाकर किसानों को उनकी फसल को उनके मर्जी के मुताबिक बिक्री करने की भी सुविधा प्रदान की है। किसानों को दी गई इस सुविधा को लेकर अब तक किसानों के साथ काम करते आ रहे हम्माल तुलावटी व्यापारी मंडी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा इसे किसान हितकारी नहीं होने की बात कही जा रही है। 6 मई को सीधी के व्यापारी मंडी बोर्ड के कर्मचारियों, हम्मालों और तुलावाटियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के अपर कलेक्टर से मिलकर उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह बात कही गई कि सरकार द्वारा लाया गया कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 संशोधन अध्यादेश हितकारी नहीं है, जिसे निरस्त किया जाए। जिले के एडिशनल कलेक्टर डीपी वर्मन को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद व्यापारियों ने बताया कि मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधानों की भांति नए संशोधन एक्ट को भी मंडी समितियों के नियंत्रण में रखा जाए तथा 1 मई 2020 को जारी आदेश को निरस्त किया जाए। प्राइवेट मंडी या निजी क्रय केंद्रों में किसानों की कृषि उपज के आवक एवं विक्रय एवं भुगतान होने तक शासकीय मंडी कर्मचारियों के प्रत्यक्ष निगरानी में हो। इसके साथ ही ज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख है कि यदि सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो हम अपने हितों की रक्षा के लिए लॉकडाउन के बाद मॉडल एक्ट के विरोध में हड़ताल करने के साथ साथ सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। इसके साथ ही ज्ञापन सौंपने वाले मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने मीडिया को अपनी मांगों की जानकारी दी। आज मॉडल एक्ट के विरोध में ज्ञापन दिया है। माननीय शिवराज सिंह जी ने जो मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन किया है, वो उसमें ना किसान विरोधी भी है, हमाल विरोधी भी है, तुलावटी विरोधी भी है और व्यापारी विरोधी भी है। इसमें क्या है, सीधे सीधे खरीदी का वो दे दिया है। मंडी के बाहर सभी जो आएगा एकल लाइसेंस प्रणाली से वो किसानों को बिचौलिया अपना निर्धारित कर देंगे। वो मंडी वहाँ बाहर जा के लूट करेंगे और उनको सही भाव नहीं मिलेगा। तो इसलिए और ना हम बेरोजगार हो जाएंगे। जब मंडी में कोई नहीं आएगा, कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 195 करोड़ बकाया है, यही इन्हीं के प्राइवेट मंडियाँ स्थापित हो जाने से। तो यही हाल इसमें भी होने वाला है। प्राइवेट मंडी का विरोध करते हैं? हाँ, उसका हम विरोध करते हैं। हमारा निवेदन यही है माननीय शिवराज सिंह जी मामा जी से, हमारा निवेदन यही है कि इस मॉडल एक्ट को निरस्त कर दें या नहीं करते हैं तो हम लोगों को सबका हित उसमें समाहित किया जाए, जिससे हमको हमारे परिवार को मुंह पे मरने की नौबत ना आए। नहीं हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। हम व्यापारी मॉडल एक्ट का विरोध करते हैं क्योंकि बाहर से जो व्यापारी आएगा वो सिर्फ यहाँ कमाने के हिसाब से आएगा और यहाँ वो सही ढंग से काम नहीं हो पाएगा, ना वो पेमेंट कर पाएगा जी। और जो पहले चलता था वही हमारे लिए हितकर है और सभी किसानों के लिए भी हितकर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो मॉडल एक्ट लागू कर रहे हैं, पूर्णतः रूप से किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि अभी तक जो नियम था तो व्यापारियों की एक निश्चित राशि मंडी के अधीनस्थ जमा रहती थी। अगर कोई व्यापारी अगर किसी कृषक का पेमेंट नहीं करता है, भुगतान नहीं कर रहा है, तो उस राशि को वे नीलामी करवा के और किसानों का पेमेंट करवाते थे। परंतु जब इस मॉडल एक्ट जब लागू हो जाएगा तो व्यापारी छुट्टे हो जाएंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं रहेगा। जिस भी कृषक का कृषि उपज क्रय करेंगे और पैसा देंगे चाहे नहीं देंगे, कोई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो कृषकों के हित में ये नियम नहीं है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस नियम को विलोपित किया जाए। विगत 23 मार्च से भारत देश में कोरोना महामारी से लड़ाई की शुरुआत की गई और लड़ाई के लिए सबसे बड़ा शस्त्र बना लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान देश भर के नागरिक अपने घरों में कैद रहकर इस अनजान बीमारी से लगातार लड़ रहे थे।
वहीं इस लड़ाई में जो फ्रंट लाइन के महायोद्धा थे, डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर इस लड़ाई को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार और जनता के द्वारा इन योद्धाओं का लॉकडाउन के दौरान उनकी हौसला अफजाई के लिए उनका सम्मान किया जाता रहा। उसी कड़ी में 6 मई को सीधी जिले में सीधी शहर के टाटा कॉलेज के पास स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय की बहनों ने जिले की उन पत्रकारों का आज सम्मान किया जो लॉकडाउन के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को ताजा तरीन खबरें और पल पल की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। एक साधारण से मौके और परिवेश में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की बहनें, जिनमें ब्रह्म कुमारी बहन अरुणा दीदी, ब्रह्म कुमारी कंचन जी, ब्रह्म कुमारी माधुरी जी और भ्राता राजेश सिंह ने दैनिक भास्कर कार्यालय में दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ ब्रजेश पाठक, नव स्वदेश के नंदलाल सिंह, सिटी चैनल एनटीवी इंडिया न्यूज के पत्रकार धर्मेंद्र सोनी, बिंद भारत के जगन्नाथ द्विवेदी, पत्रिका से आरपी पाठक, प्रेस फोटोग्राफ महेंद्र सर्राफ, IND20 के सुभाष तिवारी सहित अन्य पत्रकारों का तिलक लगाकर उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और कोरोना जैसी महामारी के बीच पत्रकारों द्वारा जान को जोखिम में डालकर लोगों को जागरूक करने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में जो जीत मिलेगी उसमें आप सबकी अहम भूमिका है। सम्मान कार्यक्रम के दौरान सभी ने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखे थे। ये पेन है, ये पेन में आपके जीवन का लक्ष्य है। हम सिर्फ मीडिया वाले नहीं समझ 2-4 घंटे के लिए हम मीडिया वाले हैं, बाकी हम किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, है ना। तो ये भी हम सम्मान करेंगे और सब कुछ संबंध निभाते हुए हम आत्मा और परमात्मा की संतान हैं। समझ ये समझ के हमें सेवा करनी है। पत्रकारों का सम्मान करने के बाद ब्रह्म कुमारी बहन अरुणा जी ने सिटी हलचल को पत्रकारों के सम्मान करने की उद्देश्यों की जानकारी दी। क्योंकि हम देख रहे हैं जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, ये महामारी के दौर पे जो भी हमारे मीडिया भाई बहनें हैं और हमारी पुलिस कर्मचारी जो भी हैं और हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, वो जो सेवाएं कर रही हैं, तो वास्तव में वो संकल्प तो हमारा छोटा सा संकल्प है। यूँ कहें कि हम सागर में एक गिलास पानी डाल रहे हैं और मैंने देखा कि आप लोग इतनी सुरक्षा में लगे हुए हैं, हम सबकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, अपना त्याग करके, अपना आराम का त्याग करके, अपनी फैमिली के बीच का जो समय देना चाहिए, हर कोई अपने फैमिली के बीच 1.5 महीने से रह रहा है, तो आप सब पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये प्रेरणा मुझे चल रहा था कि मतलब जो भी हम समझ पा रहे हैं परिवार को, समाज को, जो हमें सारी चीज़ें जो हमको जानकारियाँ मिलती हैं घर बैठे, हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं, तो मैं समझती हूँ इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आप नहीं होते तो हम ना सुरक्षित होते, ना सेफ होते, और अपनी सुरक्षा सिर्फ हम आपके बदौलत कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको एक जानकारी सारी घर बैठे ही मिल रही है। तो आपका परिवार में, समाज में, संसार में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है और हमारा सहयोग जो हमको देने का प्रेरणा आया वो देना कुछ नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है। तो हमको इस तरह से प्रेरणा मिली है और वास्तव में ये प्रेरणा कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हर कोई को करना चाहिए, मीडिया भाइयों का सम्मान करना चाहिए। पूरे संसार में, पूरे देश में मीडिया भाइयों का, पुलिस कर्मचारियों का भी फूल से, माला से, एरोप्लेन से उनके ऊपर फूल गिराए जा रहे हैं, उनका स्वागत धूमधाम से किया जा रहा है। तो मैं तो कहूँगी कि आप सबका स्वागत सभी को करना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार में, समाज में बहुत बड़ा योगदान है। समझ रहे हैं? तो मैं आप सबकी तो दिल से आभारी हूँ, आप सबका दिल से थैंक्स है, शुक्रिया है, आभार है। और मेरे दिल की इच्छा है और मेरी दिल की दुआ है कि आप लोग स्वस्थ रहें, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के साथ सुरक्षा करें, स्वयं सुरक्षित रहें और सबकी सुरक्षा करें। मेरी यही शुभ भावना है और परमात्मा का आशीर्वाद है। आप सब देश के विभिन्न राज्यों में मध्य प्रदेश के अनेक मजदूर लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को राहत के रूप में 1000 रुपए मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना अंतर्गत प्रदान किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों से मजदूर अपने शहर को निरंतर लौट रहे हैं। राज्य के एंट्री प्वाइंट पर संबंधित जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूर को अपने निवास स्थान के जिले भेजने हेतु बस एवं अन्य साधन की व्यवस्था की जा रही है। राज्य शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि एंट्री प्वाइंट के जिले में मजदूरों के नाम, मोबाइल नंबर एवं मध्य प्रदेश में निवास स्थान की जानकारी उनके जिलेवार बस में बैठने के पूर्व अनिवार्यता संकलित की जाए। संबंधित निवास के स्थान के जिला प्रशासन से उक्त जानकारी साझा की जाए ताकि योजना अंतर्गत वह राहत राशि संबंधित मजदूर के खाते में डाल सके। इस प्रकार वापस लौट रहे मजदूरों के संबंध में उक्त प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रत्येक जिला अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से मजदूरों से संपर्क कर उनके बैंक
खाता नंबर, IFSC कोड आदि की जानकारी संकलित कर तत्काल उनके खाते में 1000 रुपए राशि अनिवार्यतः जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। निवास स्थान वाले जिला प्रशासन का यह दायित्व होगा कि वह जिले के अंदर जा रहे मजदूरों की जानकारी के संबंध में आवश्यक परीक्षण करा भुगतान सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी ने उक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 2020 को जीवन अमृत योजना का शुभारंभ कर सभी प्रदेशवासियों को त्रिकूट चूर्ण काढ़ा पीने की सलाह दी गई है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार जिला आयुष अधिकारी सीधी द्वारा 50 ग्राम त्रिकूट चूर्ण काढ़ा का पैकेट जिले के समस्त नाकाओं में सभी शासकीय कार्यालयों जैसे कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, नगर पालिका पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय एवं पनवार हवाई पट्टी में बाहर से आने वाले लोगों को निरंतर वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें कोविड-19 से बचाव हेतु तो आहार विहार, योगासन एवं मसाले आदि जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करते हैं उनके सेवन एवं पालन करने की सलाह दी जा रही है। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर पटेल ने बताया कि जीवन अमृत योजना के शुभारंभ से अभी तक लगभग 3500 पैकेट का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा पूर्व से ही जिले में कोविड-19 की रोकथाम हेतु त्रिकूट चूर्ण, संसमनी बटी, अणु तेल एवं आर्सेनिकम एल्बम 30 दवा का वितरण आयुष विभाग एवं जिला पंचायत द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2020 में प्रकृति इंसान की कठिन परीक्षा ले रही है। विगत कुछ महीनों से जहां कोरोना महामारी से बचने के लिए इंसान अपने घरों में कैद है, वहीं लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं और उनसे लड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वह ऐसा लगता है कि प्रकृति मनुष्य से नाराज है और वह कोरोना महामारी के दौरान आए दिन आंधी पानी के रूप में इंसानों का आर्थिक नुकसान करने पर तुली है। विगत कई दिनों से देर रात चलने वाली आंधी और बेमौसम होने वाली बरसात किसानों और आम लोगों को भारी क्षति पहुंचा रही है। 6 मई को भी सीधी शहर में दोपहर को तेज आंधी और पानी ने लोगों को परेशान कर दिया। बेमौसम हो रही बरसात और आंधी ने जिले के किसानों का भारी नुकसान किया है। एक तो खेतों में पड़ी उनकी फसल खराब होने की कगार पर पहुंच रही है, वहीं आने वाले समय में उनके लिए खाने का भी संकट खड़ा हो रहा है। ऐसे में अब इस विपदा से सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है। इंसान अब इस बात को लेकर परेशान है कि 2020 में उसकी मुसीबतें कब खत्म होंगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में सरकार और ठेकेदारों के बीच समझौता हुआ, शराब की दुकानें खुली। खजुराहो में महिलाएं भी खरीदने पहुंची शराब, लोगों ने महीने भर का किया स्टॉक। प्रदेश में 3128 संक्रमित और 180 की मौत। ढील वाले 43 जिलों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूले। सागर जिले के मंडा में लड़के से परेशान लड़की थाने मामला दर्ज कराने पहुंची। पुलिस ने रजामंदी से थाने में करा दी शादी। और ग्वालियर सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी ने अपना गुप्तांग काटकर मंदिर में चढ़ाया। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। इजराइल के बाद इटली ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया। कहा, इंसान की कोशिकाओं पर सकारात्मक असर दिखा। कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदुद्दीन का टॉप कमांडर रियाज याकूब मारा गया। कर्नाटक राज्य सरकार ने रेलवे से स्पेशल ट्रेनें रद्द करने को कहा। सीएम से बोले बिल्डर्स, मजदूर लौट गए तो यहाँ काम करने वालों की कमी हो जाएगी। और सोनिया गांधी ने पूछा, मोदी सरकार लॉकडाउन बढ़ाने का आधार बताए, 17 मई के बाद क्या होगा। और अब पेश है प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 संशोधन अध्यादेश को निरस्त करने शहर के व्यापारी मंडी बोर्ड के कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन में जान को जोखिम में डालकर ताजा खबरें और जानकारी उपलब्ध करा रहे जिले के पत्रकारों का प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों ने किया सम्मान। अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों की वापसी के साथ ही मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना का लाभ सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश। आयुष विभाग द्वारा जीवन अमृत योजना अंतर्गत चिकटू चूर्ण का किया जा रहा है वितरण। और कोरोना महामारी के साथ प्रकृति भी इंसानों की ले रही है कठिन परीक्षा। आए दिन आंधी पानी से हो रहा है आर्थिक नुकसान। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एवं यदि आप ताजी खबर वेब पोर्टल में पढ़ना चाहते हैं तो लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदु क्षेत्र के प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।